हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। यह यज्ञ संपन्न हो गया। इसमें देव यज्ञ की 16 मुख्य आहुतियाँ और उससे अतिरिक्त हमने विशेष गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र, मृत्युंजय मंत्र आदि से 3-3 आहुतियाँ। इस प्रकार से यह कुल मिलाकर के 10 मिनट का मुख्य यज्ञ होता है। इतना आप प्रतिदिन जरूर करें और इतना करने पर अनेक प्रकार के लाभ। शुचि जीवो अग्नि सहस्रारंभ, यह पवित्र ज्वाला वाली यज्ञ अग्नि हमें हजारों लाभ प्रदान करती है। इस प्रकार से यज्ञ कर और देवी शक्तियों को तृप्त कर। देवान भावयतनेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेय परम अवाप्स्यथ। इस प्रकार देवी शक्तियों को हवि प्रदान कर उसको तृप्त करते हैं और तृप्त हुए देवगण हमें आशीष देते हैं। और हम जो भी अब यज्ञ करके उसके उपरांत जो भी हम प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना हमारी पूर्ण होती है। तो आइए हम सब लोग मिलकर के छोटी सी प्रार्थना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखियान कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। ओम शांति शांति शांति। ओम। इस प्रकार यह 10 से 15 मिनट भोर में यज्ञ और यज्ञ के पश्चात अब हम पूज्य स्वामी जी महाराज जैसे जैसे योगाभ्यास हमें करा रहे हैं, इस प्रकार से अब हम प्राणायाम, आसन आदि योग का पूरा क्रम। यज्ञ से हमने वायुमंडल को शुद्ध किया, पवित्र किया,
सुगंधित किया, मेडिकेटेड बनाया, इस वायुमंडल के अंदर जीवनीय शक्ति का संचार किया। इसी प्रकार हमारे तन और मन भी बिल्कुल शांत अवस्था में आ जाता है, सहज अवस्था में आ जाता है और योग के लिए अनुकूल अवस्था में आता है। इस प्रकार इतना यज्ञ करने के बाद, हवन करने के बाद, अग्निहोत्र करने के पश्चात अब हम प्राणायाम, योगाभ्यास पूज्य स्वामी जी महाराज जिस प्रकार से कराने करेंगे। तो आइए अब यज्ञ के पश्चात हम प्राणायाम करते हैं और उस प्राणायाम में भस्त्रिका करते हैं। अपने जो हृदय है, अपने वक्ष है, उस वक्ष को और मजबूती देने के लिए हम भस्त्रिका प्राणायाम दह्यन्ते ध्यायमाना नाम धातु नाम ही यथा मलाह तथेन्द्रिया नाम ही दह्यन्ते दोषः प्राणस्य निग्रहात् प्राणायाम परमम तपः कहा कि जिस प्रकार से जैसे स्वर्ण होता है उसको खदान से निकालते हैं, उसको ज़मीन से निकालते हैं तो मैला होता है, उसमें अशुद्धियाँ होती है, उसको जब भट्ठी में तपाया जाता है तो उसका जो मल है वो छट जाता है और वो निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, पवित्र, उसमें हिरण्यत्व आ जाता है। वैसे ही जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे अंदर जितने भी बुराइयां हैं, विचार के स्तर पर, भाव के स्तर पर, कर्म के स्तर पर या शारीरिक मानसिक जो बीमारी है, रोग है, कष्ट है, वे भी सारे धीरे धीरे वैसे ही छट जाते। इस प्राणायाम के तप से, इसकी तेज अग्नि से हम धीरे धीरे स्वर्ण की तरह हमारे अंदर लालित्य आ जाता है, प्रकाश आ जाता है। तो आइए हम धीरे धीरे जिनकी जैसी समस्या है, बड़े रोग है, हार्ट की समस्या है, हाई बीपी है, तो ऐसे धीरे धीरे करें। लंबा श्वास 5 सेकेंड तक ऐसे भरना है, होल्ड कर कर फिर धीरे धीरे छोड़ते हैं। इस प्रकार प्राणायाम, योगाभ्यास करते हुए और जब हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करते हैं और उसके बाद इस प्रकार भस्त्रिका आदि प्राणायाम करते हैं तो यज्ञ के माध्यम से जिस मेडिकेटेड एयर का, वायुमंडल का निर्माण हुआ, जिसके अंदर औषधीय तत्व, जिसके अंदर सुगंधी सुर भी भरी हुई, जिस वायु के अंदर जीवनीय शक्ति का, ऑक्सीजन प्राणवायु का संचार हो चुका, अब उसको हम श्वास प्रश्वास के माध्यम से अपने भीतर लेते हैं और छोड़ते हैं, उसको आत्मसात कर रहे हैं। अर्थात यह जो वायु है अपने आप में एक विशेष वायु का निर्माण हो चुका है। जैसे कल आपको रिपोर्टों के माध्यम से बताया था, यह जो वायुमंडल है उसके अंदर 3 प्रकार के लाभ कि यज्ञ में हम जब विभिन्न आहुतियां प्रदान करते हैं और उसके माध्यम से निकलने वाली जो गैसें हैं, उन गैसों के 3 महत्वपूर्ण और विशेष लाभ बताए थे। पहला लाभ प्रदूषण का दूर होना, वायु का शोधन होना, विजातीय तत्वों का निवारण। दूसरा, वायु का सुगंधित होने के साथ साथ उसके अंदर मेडिसिनल गुणों का मौजूद अवस्था में अवेलेबल फॉर्म के अंदर आना और उसको हम श्वास के माध्यम से लेते तो उससे हमारी चिकित्सा होना। और तीसरा बताया था कि उसके अंदर माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले भी कंपोनेंट्स, तत्व बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं और उसके कारण से सारी चीजें, वस्तुओं से लेकर के, वायु से लेकर के सब कुछ सैनिटाइज हो जाता है और जो कम्युनिकेबल डिजीज है, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के माध्यम से फैल करके होने वाली सारी डिजीज से हमें मुक्ति मिल जाती है। ये 3 महत्वपूर्ण और विशेष लाभ आपके सामने कल रखे थे। इससे अतिरिक्त दूसरा मैंने बताया था, इससे एक तो गैस निकलती है, उसके 3 लाभ, और दूसरा पार्टिकल निकले, छोटे छोटे महीन पार्टिकल। आप सभी लोगों ने सुना, जब शहरों के अंदर वायु प्रदूषण आदि बढ़ जाता है तो उस समय क्या है, 2.5 पार्टिकल से लेकर के 10 पर्यंत के एक
छोटे महीन पार्टिकल की एक रेंज होती है जो हमारे श्वास के माध्यम से अंदर चले जाते हैं और फेफड़ों में जाकर के रुकते हैं और उसके हमारे शरीर में वो हानि पहुंचाते हैं सामान्य अवस्था में। यदि वो पेट्रोल, डीजल, कोयला या इस प्रकार के रबर है, प्लास्टिक है, वो जलाए उसके माध्यम से निकलने वाले। यदि हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं और उससे निकलने वाले पार्टिकल लेते हैं तो वो हमें लाभ प्रदान करते हैं, आरोग्य प्रदान करते हैं, जीवनीय शक्ति का संचार करने का हमारे शरीर के अंदर विशेष रूप से कार्य करते हैं। जब हमने ये यज्ञ किया, हवन किया, अग्निहोत्र किया, उसके बाद अब अग्नि शांत हो गई। जब अग्नि शांत हो जाती है तो इन अंगारों को व्यवस्थित कर देते हैं पास में ऐसे कि इसके बीच में एयर, हवा ना टिके। और इस प्रकार एयर, हवा जब नहीं टिकती है तो ये अंगारे बहुत ही लंबे समय तक व्यवस्थित रहते हैं। और जब लंबे समय तक यह अंगारे ऐसे ही बने रहते हैं तो इन अंगारों का प्रयोग विशेष रूप से हम धुनी करने में करेंगे। ऐसे थोड़ा दबा देते तो बीच में हवा नहीं जाती तो अब ये अंगारे 2-3-4 घंटे तक, यदि आप थोड़ी देर में उसके ऊपर औषधि या जड़ी बूटी आदि रखते हैं तो 3-4 घंटे तक ऐसा का ऐसा बना रहता है। तो इस प्रकार से ये अंगारों को तैयार कर उसके ऊपर थोड़ी सी मात्रा में ये गुगुल, एक पेड़ विशेष का निर्यास गोंद होता है, उसको ऐसे रख दिया अंगारों के ऊपर। इससे अतिरिक्त जो रोग विशेष की जो सामग्री होती है वो सामग्री को आप साथ में रखें और थोड़ा सा गाय का घी इस प्रकार से उसके ऊपर सिंचित कर दें। और अब वो मंद आंच, ये जो अंगारों वाली अग्नि होती है उसको शास्त्रों में ब्रह्माग्नि कहा है और यह हमने ब्रह्माग्नि में हवि प्रदान की है। शास्त्रों में 5 प्रकार की अग्नियों का विधान होता है, उसमें यह ब्रह्माग्नि कही जाती है। और यह जो ब्रह्माग्नि है उसके अंदर यह आहुति देकर के और इससे जो यह धूम्र अब बन रहा है उसको अपने घर के अंदर चारों ओर के वायुमंडल के अंदर फैलने दीजिए। और इस वायुमंडल के अंदर बैठ करके अब हम रोगानुसार, यदि रोगानुसार हम यज्ञ कर रहे हैं तो जो रोग विशेष की जड़ी बूटियां हैं उसमें 1/4 गाय का घी और गुगुल मिला करके और उसको फिर अंगारों के ऊपर इस प्रकार एक स्थान पे, एक तो बिखेर दिया, पूरे में ही डाल दिया, पूरे में नहीं डाला, वो एकदम से घर में धुआं भी ज्यादा हो जाएगा और उसके अंदर जो एरोमेटिक्स ऑयल्स होते हैं वो सेकंड कुछ ही समय में उड़ जाते हैं एकदम से। आप उसको एकत्रित करके थोड़ा गाय के घी से गीला करके और एक स्थान पे ऐसे रख दीजिए। अब ये जो मंद से धुनी लंबे समय तक देता रहेगा। जब ये मंद सी धुनी लंबे समय तक देगा तो इसके अंदर निरंतरता के साथ वायुमंडल के अंदर उसकी सुरभि, सुगंधी और मेडिसिनल कंपोनेंट्स निरंतर बने रहे। और इस वायुमंडल के अंदर रह करके अब हमें प्राणायाम करना है, उद्गीत, भस्त्रिका, कपालभाति जो भी और आसन आदि जो भी। भाई अब कपालभाति प्राणायाम करेंगे। यज्ञ में 5 प्रकार की अग्नि बताई गई है। पहला है रुद्र। जब हम हवन करते हैं तो उससे इस प्रकार के थोड़ा धुआं निकलता है क्योंकि उसमें सूखी लकड़ी होती है, समिधा होती है, तो इस कारण से वो थोड़े से रुलाने वाला होता है। रुद्र का स्वभाव ये सभी जानते हैं। शिव जी का नाम ही है रुद्र, जो कष्टों को, रोगों को, बीमारियों को, असुरों को, राक्षसों को रुला देता है अपने तप से, अपने ताकत, सामर्थ्य, शक्ति से। वैसे ही ये जो प्रारंभ अग्नि होती है रुद्र, वो भी थोड़े से हमको रुलाने वाली होती है। आंखों में जब पड़ती है तो आंसू आती है। तो ये प्रथम अग्नि है। फिर जब अग्नि थोड़ी सी उद्बुद्ध होती है, प्रबुद्ध होती है, ज्वालाओं को लेती हुई वो ऊपर बढ़ती जाती है तो उसको बोलते हैं वरुण अग्नि। फिर जब उसमें हम थोड़ी घी डालते हैं, समिधा उसमें समर्पित करते हैं तो वो जैसे ही उसकी ज्वालाएं और बढ़ती जाती है वो देदीप्यमान होता जाता है। और जिसमें हम सामग्री स्विष्टकृत अन्य और उसमें हम सामग्री आहूत करते हैं तो उस अग्नि को कहते हैं इंद्र अग्नि, जिसमें हम ये आहुति समर्पित करते हैं घी की,
सामग्री की, सृष्टकृत की, अन्य और रोगानुसार जो कुछ सामग्री है उनको हम हवन करते हैं, हव्य प्रदान करते हैं। फिर चौथा जो अग्नि है वो है मित्र अग्नि। जब हवन पूर्ण हो जाता है तब अग्नि मंद पड़ती जाती है, तब उनकी जो तेज है, उनकी जो ज्वालाएं हैं उसमें निम्नता आती जाती है, तो उसको बोलते हैं मित्र अग्नि। और जब अग्नि पूर्ण रूप से शांत हो जाए, जब वो अंगारों में आ जाए, जिसमें हम धूनी देते हैं, आयुर्वेद में जो धूम चिकित्सा की बात कही गई वो यही अग्नि है, ब्रह्म अग्नि। तो ये 5 प्रकार की अग्नि हमारे जो वैदिक वाङ्मय अलग अलग जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें बताई गई है। तो यज्ञ के पश्चात जब हम प्राणायाम करते हैं, ये संपूर्ण शरीर एक भारत है, जैसे भारत देश है और इसके अलग अलग राज्य हैं, तो वैसे ही हमारा शरीर है और हमारा जो शरीर है वो भी एक अलग अलग राज्य है। और इस अलग अलग राज्यों को हम प्राणायाम के माध्यम से हम मजबूत बनाते हैं, व्यवस्थित बनाते हैं। जैसे अलग अलग राज्यों में सरकारें हैं, गवर्नमेंट है और अन्य अधिकारीगण हैं, उसके मैनेज से, सिक्योरिटी के कारण से हम व्यवस्थित चल पाते हैं, समाज, राज्य ठीक प्रकार से राष्ट्र चल पाता है। वैसे ही प्राणायाम के माध्यम से तो जो प्रथम हम भस्त्रिका करते हैं, तो चूँकि भारत रूपी यह जो शरीर है, तो जैसे भारत का जो शीर्ष भाग वो जम्मू कश्मीर है, तो हम यह जो भारत रूपी शरीर है इसका भी ये जम्मू कश्मीर है जो शीर्ष भाग है, इसको हम अनुलोम विलोम के माध्यम से, इसको हम भ्रामरी उद्गीत के माध्यम से व्यवस्थित करते हैं। फिर भस्त्रिका प्राणायाम आता है। जैसे संपूर्ण भारत की जो राजधानी कैपिटल है वो दिल्ली है, तो वैसे ही हमारे इस शरीर रूपी भारत में भी दिल है, जिससे संपूर्ण जो शरीर है वो संचालित होता है, ब्लड का सर्कुलेशन हो पाता है ठीक प्रकार से। यदि हार्ट अव्यवस्थित हो, साथ ना दे, तो आप देखते चलते चलते व्यक्ति गिर पड़ता है और हमेशा के लिए इस संसार से चला जाता है। तो जब सेंट्रल इस देश की राजधानी जो दिल्ली है उसमें बैठे हुए जो सरकारें हैं, जो गवर्नमेंट है, जो लोग हैं, यदि वो व्यवस्थित चलाते हैं तो भारत भी व्यवस्थित चलता है, देश भी व्यवस्थित चलता है। वैसे ही यदि ये हार्ट यदि ठीक ना रहे, यह दिल ठीक ना रहे, तो शरीर भी अव्यवस्थित हो जाता है। तो इसको, और यह जो हमारा जो फेफड़ा है, जो लंग्स है, जो और आसपास के जो इलाका है, ये हरियाणा, राजस्थान, यूपी जैसे, तो हमारी ये जो पूरा वक्ष स्थल है ये वही राज्य है, तो इनको हम भस्त्रिका प्राणायाम के माध्यम से, लंबा गहरा श्वास के माध्यम से ठीक करते हैं। फिर अगला जो प्राणायाम है कपालभाति। भारत का जो मध्य भाग है वो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और महाराष्ट्र है। तो वैसे ही हमारा जो मध्य भाग ये नाभि क्षेत्र है, इसको हम कपालभाति के माध्यम से, इस मध्य प्रदेश को हम कपालभाति के माध्यम से ठीक करते हैं। फिर वैसे ही अलग अलग और जो प्राणायाम है, अलग अलग जो आसन हैं, उससे फिर हम अपने अंग प्रत्यंग, अपने हाथों को, अपने पैरों के एक एक जो पार्ट है, जो ज्वाइन है, उसको हम मजबूत करते हैं। तो आइए ये कपालभाति प्राणायाम के पश्चात हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। अब दाएं हाथ उठाकर सामान्य गति में प्राणायाम, जिनको ब्रेन स्ट्रोक हो, अत्यधिक माइग्रेन की समस्या, इंसोम्निया, अनिद्रा की समस्या, हाइपर टेंशन, हार्ट बीपी, लंग्स की समस्या हो, या वर्टिगो, एंजाइटी, फोबिया जैसे, ऑटिज्म जैसे, अल्जाइमर जैसे मानसिक रोग, तो ऐसी स्थिति में आप धीरे धीरे 5 से 6 सेकंड तक आपको लेना है और उसमें भी गायत्री मंत्र को पूर्ण करना है। जब हम ले रहे हैं तो गायत्री मंत्र उच्चारण करते हुए
ऐसे इसको पूर्ण करना है। 2 सेकंड होल्ड कर फिर धीरे धीरे छोड़ते हुए भी गायत्री मंत्र, तो इससे आप एक दिन में ही लाभ प्राप्त करेंगे। एक दिन में ही चंचल मन, अव्यवस्थित मस्तिष्क, जिनको अनिद्रा की समस्या है, जिनको हमेशा बुरे विचार आते रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम अनुलोम विलोम करें। आइए। और इस प्रकार प्राणायाम का निरंतर क्रम के साथ प्राणायाम करते हुए जिस वायु को हम आत्मसात कर रहे हैं, जिन पार्टिकलों को हम आत्मसात कर रहे हैं, उसकी महिमा को हम जानेंगे। मैं आपको बता रहा था कि यज्ञ करने पर पार्टिकल, महीन पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल भी निर्मित होते हैं, और यह पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महीन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। इसको कहते हैं नैनो पार्टिकल। और हमने यज्ञ कर, हवन कर, अग्निहोत्र कर जो ये पार्टिकल निखरता है, उसके ऊपर रिसर्च किया, अनुसंधान किया। इस रिपोर्ट के अंदर आप देख पा रहे हैं ये उन पार्टिकलों की इमेज हैं जो यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से निर्मित होते हैं। यह वह पार्टिकल होते हैं जो नैनो पार्टिकल कहे जाते हैं। नैनो स्केल पार्टिकल यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से, अग्निहोत्र के माध्यम से निर्मित होते हैं। और जो पार्टिकल जितना ज़्यादा महीन होता है उसका उतना ही ज़्यादा विशेष प्रभाव बढ़ जाता है। और यह यज्ञ के अंदर से निकलने वाले जो पार्टिकल होते हैं वो नैनो स्केल पार्टिकल होते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। मेरा नाम कविता वासवानी है और मेरे बच्चे का नाम प्रियान वासवानी। आप चलना भी शुरू कर दिया है और उसने बोलना भी शुरू कर दिया है। धन्यवाद। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं
11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें मोबाइल 9068565306।